होंगे, मस्त होंगे। पूरे भारतवासियों के लिए, भारत के सभी मुस्लिमों के लिए एक दस्तावेज ज़रूर होना चाहिए। असदुद्दीन अवैसी साहब, आप जान रहे हैं कि पूरे भारत के मुस्लिम के पास क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। इसको लेकर असदुद्दीन अवैसी साहब की आपने वो स्पीच सुनी होगी जिसमें वो तमाम भारत के मुसलमानों से बड़ी अपील कर रहे हैं, क्योंकि आधार कार्ड हर आदमी के पास है, राशन कार्ड हर आदमी के पास है, पैन कार्ड भी हर आदमी के पास है, जाति आवासी ये सब लोगों के पास है, लेकिन एक दस्तावेज जो है वो बहुत कम लोगों के पास है। और आपने असदुद्दीन अवैसी साहब की वो स्पीच सुनी होगी, उसमें वो तमाम मुसलमानों से गुजारिश कर रहे हैं कि आप बनवाइए, वरना आप अपने समाज में रहने के आप लायक नहीं रहेंगे। क्या बातें बताइए, और वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होना चाहिए, जिसको लेकर हम तमाम मुसलमान भाइयों से हम अपनी तरफ से भी गुजारिश करते हैं कि आप दस्तावेज़ को बना कर रखिए। आगे जो हालात हैं वो आप देख रहे हैं भारत के अंदर किस तरीके के हैं, और इसके लिए हमें अपने एतबार से डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना चाहिए। इसको लेकर क्या उन्होंने बातें बताई है, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। देखिए, आप जान रहे हैं कि बिहार के अंदर भी इस वक्त जो SIR वेरिफिकेशन का काम आखिरी पड़ाव में है और ये चल रहा था, और अब जो बिहार के बाद जो नंबर है वो अगला नंबर बंगाल का निकल कर आ रहा है। बंगाल के लोगों को अब इसका आगे नंबर आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास बना हुआ होना चाहिए। देखिए, वो डॉक्यूमेंट्स है आपका जन्म प्रमाण पत्र। आप देखते हैं कि जो लोग छोटे बच्चे होते हैं, जिनकी पैदाइश के साल भर, 2 साल, 3 साल के बाद जो लोग बनाते हैं, उनका आसानी के साथ बन जाता है, लेकिन जिनकी एज 30 साल, 40 साल, 50 साल हो जाती है, उनका नहीं बनता है। लेकिन जन्म प्रमाण पत्र जो डॉक्यूमेंट्स है वो हर आदमी के पास होना चाहिए, इसलिए कि ये जो इम्पोर्टेंट दस्तावेज है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए राहत की खबर नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए से आप आगे चलकर अगर आपके ख़िलाफ़ किसी तरह का कुछ होता है तो आप जन्म प्रमाण पत्र के ज़रिए से आपका ये पुख्ता सबूत होगा हर चीज़ के लिए। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि 2026 से आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ जो जन्म प्रमाण पत्र होने के लिए जा रहा है। जैसे आज आप आधार कार्ड यूज़ करते हैं, आधार कार्ड आप हर जगह यूज़ करते हैं, जैसे आप कहीं अपने बच्चों का एडमिशन करते हैं, वहाँ आप आधार कार्ड देते हैं, आप और भी बहुत सारा काम करते हैं। आधार कार्ड के ज़रिए से आपका हर काम आसानी के साथ हो जाता है। यानी आपके आधार कार्ड इस वक्त मोस्ट इम्पोर्टेंट किसी भी काम के लिए बना हुआ है, लेकिन 2026 से आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपका जन्म प्रमाण पत्र बनने वाला है। और आपने असदुद्दीन अवैसी साहब की वो स्पीच सुनी है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है, मेरे भारतवासियों, तमाम मुसलमान भाइयों, ये कोई सियासी बयान नहीं है, बल्कि ये एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए दिल के अंदर जो जगह है, दूसरे मुसलमान को किस तरीके से मुसीबत से बचाया जा सकता है, वो एक दर्दमंदाना अपील है जो असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपनी स्पीच में कहा। आप जाकर देख सकते हैं, उनका जो YouTube चैनल है, आप वहाँ पर उनके बयान को सुन सकते हैं। वो कह रहे हैं कि आप जन्म प्रमाण पत्र बनाइए, पासपोर्ट बनवाइए, ज़मीन के जो कागजात हैं उसको आप बनवाइए। अगर आपके पास नहीं है, उन्होंने कहा कि जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे
और आपके खिलाफ खुदा न खास्ता किसी तरह की कोई बड़ी कार्रवाई होती है, तो लोग, जो समाज के जो लोग हैं, वो आपको उस नज़र से नहीं देखेंगे। वो ये कहेंगे कि इसको तो भारत की नागरिकता से इसको ख़त्म कर दिया गया है, इनको भारत की नागरिकता से इनको हटा दिया गया है। यानी आपको हो सकता है बहुत सारे लोग आपको किसी दूसरे अल्फाज से भी आपको पुकारें, लेकिन वो क्योंकि एक मुस्लिम है और अच्छे पढ़े लिखे इंसान है और एक बैरिस्टर भी हैं और कई लोकसभा से वो अपनी सीट से जीतते आ रहे हैं, और मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर वो एक दर्दमंदाना अपील उस बयान के अंदर करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी एज ज़्यादा है, वो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनका बन नहीं रहा है। जिनकी एज 30 साल, 40 साल, 50 साल है, उनका नहीं बन रहा है। तो आप बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं बन रहा है, ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो आपको छोड़ देना, उसकी जगह पर आपको पासपोर्ट बना लेना है। लेकिन पहली जो प्राथमिकता है वो आपको जन्म प्रमाण पत्र को देना है, इसलिए कि जन्म प्रमाण पत्र के ज़रिए से आप ये साबित कर पाएंगे कि आपकी पैदाइश इसी हिंदुस्तान के अंदर हुई है और आप यहीं के नागरिक हैं। अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र होगा तो दूसरे जो दस्तावेज़ हैं वो आपकी आसानी के साथ बन जाएंगे। आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा, आपने बिहार के अंदर देखा कि कितने लोगों के नाम को काट दिया गया बिना कारण बताए हुए। आपने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किया, आपका नाम काट दिया गया। ये तो सुप्रीम कोर्ट, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, उसके हस्तक्षेप के बाद जो बिहार के अंदर SIR वेरिफिकेशन फिर आधार कार्ड से हुआ। जिन लोगों का नाम कटा था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनको वहाँ पर आधार कार्ड जमा करने का उनको ऑर्डर मिला कि आप आधार कार्ड के ज़रिए से जो कटा हुआ वोटर लिस्ट में आपका नाम है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो जीवित हैं उनको भी मृत्यु घोषित कर दिया गया। और यहाँ की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही कि ये एक तरीके से NRC था और कुछ नहीं था। लोगों के, गरीबों को, दलितों के, पिछड़ों के वोट को काटा जा रहा था, मुसलमानों के वोट को काटा जा रहा था। लेकिन आपने जो देखा, सुप्रीम कोर्ट जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, उन्होंने हस्तक्षेप किया। उसके बाद बिहार के अंदर आधार कार्ड को भी मान्यता मिली और आधार कार्ड के ज़रिए से लोगों ने अपना वेरिफिकेशन भी कराया और अभी भी लोग 31 तारीख तक अपना वेरिफिकेशन कराएंगे। तो ये असदुद्दीन अवैसी साहब की अपील थी कि आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाइए, ज़मीन के कागजात बनाइए, गाड़ी के जो कागजात है वो बनवाइए, आपका जो फ्लैट है उसका कागजात है वो बनवाइए, जाति आवासी ये सब बनवाइए, क्योंकि ये बड़ा हो सकता है कभी भी कुछ भी हो। इसीलिए उनकी ये अपील थी। जो बहुत सारे लोगों जो परेशान थे, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, उनका नहीं बन रहा है। लेकिन आपको नहीं बन रहा है जन्म प्रमाण पत्र, तो पासपोर्ट बनवाइए, लेकिन पहली जो प्राथमिकता है वो जन्म प्रमाण पत्र को दीजिए। ये तमाम मुसलमानों से अपील है। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही है, हमारी बात समझ में आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में आपको यस ज़रूर लिखना है, ताकि हमें भी पता चले कि आप तक जो वीडियो पहुंचती है तो हमारी बातें आपको समझ में आती है या नहीं आती है। आप एक मर्तबा कमेंट में यस ज़रूर लिखें, इसलिए हम भी आपसे गुजारिश करते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी अपील की है कि आप डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। डॉक्यूमेंट्स में नाम का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एक नाम हर जगह आपका होना चाहिए, ताकि आगे आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।